अब्राहम विश्वास का पिता। परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी मातृभूमि और अपने रिश्तेदारों को छोड़कर उस देश में जाने के लिए बुलाया जो वह उसे दिखाएगा। इस प्रकार मसीहा की रक्त रेखा की शुरुआत हुई। हालांकि विवरण नहीं दिया गया है, अब्राहम को अपने जन्म की भूमि और प्रारंभिक वर्षों को छोड़ना पड़ा। निश्चित रूप से यह एक आसान निर्णय नहीं था और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने इसे करने के लिए कुछ सांसारिक सुख और सुविधाएं छोड़ दी। उत्पत्ति 12:1-3 पढ़ें। इस वादे और इसकी स्वीकृति के परिणामस्वरूप पृथ्वी के सब कुल धनिया कैसे हुए। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यह अब्राहम और उसके परिवार के लिए एक बड़ी जीवन बदलने वाली घटना थी। विश्वासी से अब्राहम ने आज्ञा मानी जब उसे उस स्थान पर जाने के लिए बुलाया गया जिससे वह विरासत के रूप में प्राप्त करेगा, और वह न जानता था कि किधर को जाता है। वह निकल गया। इब्रानियों 11:8। अब्राहम की निर्विवाद आज्ञाकारिता बाइबिल में पाए जाने वाले सभी विश्वास के सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक है। हम में से अधिकांश लोग अपनी मातृभूमि और अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को छोड़ने के लिए कतई उत्सुक नहीं होंगे, लेकिन अब्राहम ने वैसा ही किया। अब्राहम वहीं से संतुष्ट था जहां परमेश्वर उसे चाहता था। यह जितना अजीब लग सकता था, अब्राहम, इसहाक और याकूब ने अपने जीवन काल में उस भूमि को कभी प्राप्त नहीं किया, तथापि वे वैसे भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहे। इब्रानियों 11:8-13 पढ़ें। यहाँ हमारे लिए प्रासंगिक संदेश क्या है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मीरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। अब्राहम अपने आसपास के लोगों द्वारा राजकुमार के रूप में जाना जाता था। वह उदार, बहादुर, मेहमानबाज और परम प्रधान परमेश्वर के सेवक के रूप में जाना जाता था। परमेश्वर के लिए उसकी गवाही अनुकरणीय थी। परमेश्वर की कृपा से हम पर अब्राहम के साथ बारिश है, जिससे अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया। सो जान ले कि जो विश्वासी हैं वही अब्राहम की संतान है। गलातियों 3:6-7। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार बारिश भी हो। गलातियों 3:29। अब्राहम के साथ नूह की तरह हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानने के परिणाम स्वरूप एक बड़ा जीवन परिवर्तनकारी निर्णय लेता है। दूसरे कुरिन्थियों 4:18 पढ़ें। इस बात का संदेश हमारे द्वारा लिए जाने वाले आध्यात्मिक निर्णयों को कैसे प्रभावित करना चाहिए। मूसा और अब्राहम दोनों ने उसी सिद्धांत का पालन कैसे किया। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। आइए प्रार्थना करें। अरे प्रभु परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए। अभी तेरे वचनों का हम सीखे, इस वचन में तेरी आशीष हो। छोटी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।